सपना देखोगे एक, मुसीबतें हजार आएंगी। वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हे, वेलकम बैक। मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज मेरे साथ निखिल हैं। आज हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करेंगे जो मुझे लगता है कि एवरेज पर्सन, मीडियोकर फैमिली इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्या ये प्रॉब्लम हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है? तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि निखिल, अभी आप कर क्या रहे हो, पहले ये हमें बताओ। Hello, my name is Nikhil. I am intermediate and presently I am preparing for my dream that is civil services. बहुत अच्छा। तो अभी आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, है ना? चलो, बहुत अच्छा। तो आप रहते कहाँ पर हैं? Sir, Bhojpur Colony Chas. भोजपुर कॉलोनी, Chas. चार्ज। बहुत अच्छा। तो अभी एग्जैक्टली हम लोग क्या है ना कि इस वीडियो के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को। आपके प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग ऐसे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जिससे बहुत लोगों को भी फायदा होने वाला है। तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम हमें बताइए कि वो प्रॉब्लम क्या है जो अभी आप फेस कर रहे हो। सर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। फिजिकली तो आप सपोर्ट करते ही हो, लेकिन आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट करना पड़ता है और इस तरह से करना पड़ता है कि आप अपने ड्रीम को भी फुलफिल कर सको और जो प्रॉब्लम है वो भी मेंटेन करके रखो। तो सर प्रॉब्लम ये है कि हम किस तरह से करें जो मेरा फैमिली को भी सपोर्ट करे, फाइनेंशियल भी और फिजिकली भी, और अपने ड्रीम को भी मेंटेन करके चले। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये अपने सपने को भी जिंदा रखना चाहते हैं और फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है ना कि इस तरह का बहुत लोग इस प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं। क्या आपको फैमिली के बिजनेस में भी हेल्प करना पड़ता है, जाके वहां बैठना पड़ता है किसी भी तरह का? एक्चुअली सर मेरा शॉप है, हाँ, ठीक है। तो हमको वहाँ टाइम देना पड़ता है। हाँ, जरूरी है वो देना, नहीं देंगे तो फिर अलग प्रॉब्लम है, लेकिन करना पड़ता है सर। चलिए, बहुत अच्छा। मतलब क्या है ना कि इनको अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ती है और पापा के शॉप में जाकर बैठना भी पड़ता है, दुकान भी संभालना पड़ता है। तो ये दोनों चीज मैनेज करके चल रहे हैं। देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही सटीक तरीका मैं बता रहा हूं। मैंने कहा ना, जब जब ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, अपनी नजरिया चेंज करके रखिए। क्या सच में आपके लिए ये प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए? मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल बताता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपको क्या लगता है? उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी? नहीं, मछुआरे का बेटा था और आज देश का प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति बन चुका है। वेल, उस पर्सन के कुछ ऐसे सपने थे कि मेरे को पायलट बनना था, लेकिन किसी कारण बस वो पायलट नहीं बन पाया। लेकिन ऐसा समय आया कि पूरी की पूरी जितनी भी फाइटर एयरक्राफ्ट है सब उनके कंट्रोल में, अंडर में, और उन्होंने अपने सपने को पूरा भी किया। आप सोच सकते हो, अगर आपकी प्रॉब्लम लगती है कि नहीं मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो दूसरे लोग को, ऐसे पर्सन को स्टडी करो। आपको हिम्मत मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा। सच में बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। ऐसे लोगों से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आप देखो कि मेरे साथ अगर प्रॉब्लम है तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। एक पर्सन था जिसने जाकर के एक ऐसी जगह जमीन खरीदी। पहले तो बड़ा एक्साइटेड था कि मैंने जमीन खरीदा। तो दिक्कत क्या हुआ कि उस जमीन में अनाज भी नहीं उपजा सकते थे, बंजर जमीन थी। और बंजर तो थी ही, साथ साथ उस जमीन से क्या होता था, सांप खाली निकलता था। तो दो दो प्रॉब्लम। अब हम लोग नॉर्मल इंसान अगर हैं तो क्या करेंगे, अपना माथा पीटना लगेंगे। कोई साधु के पास चले जाएंगे, बोलेंगे भाई इस पे कुछ झाड़ फूक करो, क्योंकि एक तो फसल नहीं उगती है और दूसरा ये जमीन भी, उसमें से सांप निकल रहा है। हाँ, सांप उप निकल रहा है इससे। तो उसने क्या किया, नहीं, उसने नजरिया चेंज किया। अच्छा ठीक है, मैं इससे क्या फायदा निकाल सकता हूं, फायदा क्या निकाल सकता हूं। उसने सोचा कि चलो फसल नहीं उपजा सकते हैं तो क्या निकल रहा है जी, क्या निकल रहा है, तो सांप निकल रहा है। तो क्या करते हैं ना कि सांप को पकड़ पकड़ के इसका वेनम निकालेंगे, जहर निकालेंगे। उससे बहुत सारा एंटीडोट भी बनता है, दवाई भी बनती है। तो और साथ साथ क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है ना, उसकी मीट बहुत चलती है। पैकेजिंग कर करके उसने सेल करना स्टार्ट किया। प्लस उसने रिसर्च सेंटर भी वहां पे बना दिया कि आखिर सांप ऐसे निकलता है कितना, आखिर कहां से निकलता है। तो लोग दूर दूर से आकर के देखना स्टार्ट किए, एक तरह का टूरिस्ट प्लेस वो बन गया।
तो इतना बड़ा व्यापार उसने खड़ा कर दिया। अगर वो सिर्फ फसल उपजाता ना तो शायद अपना पेट भरता या थोड़ी सी और सेविंग कर लेता, लेकिन उसने उससे इस अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया कि आज करोड़ों अरबों की बिजनेस चला रहा है। बंजर जमीन और सांप निकलना, सब कुछ नजरिया का खेल है। एक लड़का ऐसा ही था जिसको रात भर नींद नहीं आता था, इंसोम्निया की बीमारी थी। ऐसा नहीं कि उसको इश्क मोहब्बत हो गई थी, इसलिए नहीं, उसको रात भर नींद इसलिए नहीं आता था कि उसको थोड़ा सा बीमारी एक हो गया था, 6-6 महीना बेचारा सो नहीं पाता था। तो उसने क्या किया, या तो इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझे या इससे उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढा। अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकता है, उसने ढूंढा कि अच्छा मैं सो नहीं पाता हूं ना, तो रात रात भर बैठ के पढ़ूंगा मैं। उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसे भी जागता रहता हूं, बैठ के पढ़ाई करेंगे। अब पढ़ाई करने से क्या होगा, वो फोकस होने लगा। उसका फ्रेंड अगर एक चैप्टर में होता ना तो वो 5वां चैप्टर में होता। उसका फ्रेंड जैसे दूसरा चैप्टर में रहता वो पूरा बुक खत्म कर देता। तो ये इसकी सबसे बड़ी बीमारी, इसको कॉलेज का टॉपर बना दिया, पूरे कॉलेज का टॉपर बना दिया। तो आप अपना नजरिया देखो, अगर आपको अभी बैलेंस करके चलना पड़ रहा है, बहुत ऐसे एवरेज पर्सन है, आप लाइफ में ऐसे ऐसे पर्सन को मैं उठाकर दिखा दूंगा जो सच में इस तरह की फैमिली और भी नीचे वाली फैमिली से बिलोंग की हुई, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना नजरिया क्लियर रखा। मेरे को जाना कहां है, यूपीएससी जाना है, जाना है, जाना है, जाना, बस माइंड में ये पिक्चर बना के रखो, रखो 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 रखो। कैसे होगा नहीं पता, लेकिन होगा ये पता होता है, ठीक है, ये होता है कैसे होगा। अब क्या करना है आपको, जब दुकान में बैठते हो ना, तो देखो कि वहां से क्या क्या मैं फायदा उठा सकता हूं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ सकता हूं, क्या वहां बैठ के कुछ पढ़ सकता हूं। तो अगर मान लो माहौल नहीं मिलता है ना, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, कुछ ऐसी मटेरियल वहां पे रखो। हो सकता है कि 10 मिनट ही टाइम मिलता हो, 20 मिनट ही टाइम मिलता हो, कभी ऐसा नहीं है कि दिन भर कस्टमर की लाइन लगी रहती हो, बीच में तो स्पेस मिलता ही होगा। तो आप फोकस करो, ट्राई करो। कभी लगता नहीं इतना गाड़ी घोड़ा चलता है, डेविएशन हो जाएगा, नहीं, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सीखो। बगल से बारात निकल जाती थी, उनको पता नहीं चलता था कि बारात गुजरी है, ठीक है, बारात गुजरी है। तो आप अपने आप को क्या करोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा बनाओ, फील करो कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूं। अगर वो इस माहौल में होते तो कैसे करते, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आप इमेजिन करो ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट, झूठा इमेजिन करो, लेकिन देखना इससे आपको हिम्मत मिलेगा। आप फील करके देखो ना, मैं राजेंद्र प्रसाद हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूं, आपको देखना एक नजरिया चेंज हो जाएगा, आप भी पढ़ने के लायक बनने लगोगे, आपको मजा आएगा। तो आप उसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढो, कहां कहां मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा वॉच करो, उसको बढ़िया से एनालिसिस करो, कहां मेरा टाइम मिलता है, कहां नहीं निकलता है, कैसे मैं चलते चलते मैं कैसे इमेजिन कर सकता हूं, ठीक है। आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हो तो खुद को इमेजिन करो कि मैं राष्ट्रपति हूं, मैं यहां का प्रधानमंत्री हूं, मैं ही नरेंद्र मोदी हूं, ठीक है, और फील करो इस तरह से उसके बारे में क्या क्या पढ़ा, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, पॉलिटी क्या पढ़ रहे हो, मतलब ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो, ठीक है। बगल में ही बुक लेकर के रखो या मैप लेकर के रखो कि मैं उस जगह में अभी बैठा हुआ हूं, ठीक है। एक थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी दिखानी है, और ऐसे लोग ही बहुत आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। आप देख लो, जिनको बहुत फैसिलिटी मिली है ना, जिन बच्चों को बहुत फैसिलिटी मिली है, घर में कोई काम नहीं करना पड़ता है, वो बच्चे भी नालायक ही निकलते हैं। बस समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये सब नजरिया के खेल है। तो गरीब, कहते हैं ना कि गरीब घर में पैदा लेना आपकी आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना आप ही की गलती है, ठीक है। तो जो हमारे कंट्रोल में है उस पर आपको फोकस करना है। तो मुझे लगता है कि मेरी बात कुछ समझ में आ रही है, ठीक है। आपको क्या करना, थोड़ा नजरिया चेंज करना है, दूसरे लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, थोड़ी हिम्मत मिलेगी, और इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, ठीक है। और कैसे हो पाएगा, देखो कहां कहां मैं दिमाग लगा के पढ़ सकता हूं और क्या कर सकता हूं, इससे आपकी क्रिएटिविटी खुलेगी। ये अच्छी बात है कि अभी सब जिम्मेदारी उठा रहे हो। बहुत लोग तो लफुआ बन करके इधर उधर बाइक लेके घूम रहा होगा, आप अपने फैमिली को सपोर्ट करो, जिम्मेदार बनना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके लिए ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है, इस ब्लेसिंग को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लो। ऑलराइट, तो कुछ हिम्मत मिल रही है? यस सर, बहुत 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 इंप्रेशन मिला सर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही कमाल की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो कैसा लगता है ना, जरूर लिखिए। अगर आपको थोड़ी भी हिम्मत मिलती है कि इस तरह के डिस्कशन से, इस तरह के प्रॉब्लम से थोड़ी भी अगर हिम्मत मिलती है ना, तो अपनी राय जरूर बताइए। हम आपके कमेंट को पढ़ के ही वीडियो बनाएंगे।
मुझे आपके कमेंट पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, और पसंद आता है ना तो लाइक जरूर कीजिए। मुझे पता चलता है कि इस तरह के वीडियो मेरे को और भी आगे बनाना चाहिए। और तीसरी बात, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मुझे आपके तक पहुंचने का यही एक रास्ता बनता है, नहीं तो मैं आपके घर तक आ जाता। लेकिन अभी क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आपके पास पहुंचने का यही एक रास्ता मेरे पास बनता है। और तीसरी, शेयरिंग इज केयरिंग, इसको शेयर जरूर कीजिए, अपने तक मत रखिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग शेयर करते हैं। आज एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनियां हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे हिम्मत मिल रहा है, क्योंकि अपने बारे में उन्होंने शेयर किया है, तब दुनिया को पता चल रहा है, तब सबको हिम्मत मिल रही है। आज उनके बारे में मैं बता रहा हूं। तो शेयरिंग इज केयरिंग, वीडियो शेयर जरूर कीजिए आप। जैसा भी अपना राय लगता है जरूर हमें बताइए, हमें भी हिम्मत मिलती है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ये आप ही का चैनल है, आप लोग मेरे परिवार जैसे हो, अपनी राय जरूर रखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर। चलो बहुत अच्छा है।